आदरणीय प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूं इस चैनल पे, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड ही होता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, ये बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी बी और सी से लंबा है, इनमें से सबसे नाटा कौन है? क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएगा। देखिए, ये बी से लंबा है, तो मान लीजिए ए न बी से लंबा है, तो यहाँ बी को लिख लीजिए। ए बी से लंबा है तो बी तो छोटा हो जाएगा, तो ए कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, और बीच में गैप भी छोड़ते चलिए, ताकि अगर पूछे कुछ और तो बीच में घुसा दे। ठीक है, अब देखिए, ए बी से लंबा है तो बी से लंबा ए हो गया, बी सी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, तो सी मान लीजिए यहाँ कर सकते हैं कि सी से लंबा हो गया बी, डी बी और सी से लंबा है, डी जो है बी और सी से, डी जो है बी और सी से लंबा है, तो बी और सी से क्या लंबा है? डी लंबा है, तो डी को यहाँ रख लीजिए बीच में। ठीक है, लंबा है। इनमें से सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा तो ये सी ही दिख रहा है ना, तो ये सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा यही है, क्योंकि सबसे बड़ा ए हो जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा। बीच वाली पूछे तो वो भी हो जाएगा। बीच वाली पूछे तो अगर नीचे से दूसरे नंबर पे पूछे तो बी हो जाएगा, ऊपर से दूसरे नंबर पे पूछे तो डी हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला पूछे तो ए हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हल कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए क्या है। कुछ समीकरण दिया गया है, उसे कैसे हल करेंगे। तो जैसे यहाँ 94 + 16 = 42 है, 89 + 23 = 78 है, तो 63 + 45 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसे कैसे हल करेंगे, इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले देखिए क्या किया है इसको, 9 गुना अगर 4 करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है, और 1 गुना 6 करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। तो 36 में 6 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 42 आता है। तो देखिए, 9 गुना 4 करिए तो कितना आएगा? 36। इसी तरीक़ा से 1 गुना 6 करिए, 1 गुना 6 करिए तो कितना आता है? 6 आया। तो 36 में 6 ऐड करिए तो कितना आएगा? 42। ठीक है, 42 आया। तो ये 42 आया, तो यहाँ तो 42 आया। अब आगे देखिए ये भी करके कि क्या यहाँ 78 आता है ये करने से। जैसे 8 गुना 9, 9 × 72 होता है, और 2 गुना 3 करिए तो कितना आता है? 2 × 6 आता है। 72 6 को जोड़ने पे कितना आया? 78 आया। 72 6 को जोड़ने पे 78 आया, तो ये 78 तो आ गया। तो ये आपका मेथड क्या लग रहा है? सही लग रहा है। तो लास्ट में जो पूछा उसको करिए, जैसे 63, तो 63 तो 6 गुना 3 बराबर कितना होता है? 6 × 12, और 4 गुना 5 करिए तो कितना होता है? 4 × 5 = 20। दोनों का ऐड करिए, 2 और 2 1 3, तो ये 32 आया। तो यही 32 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चुटकियों में हल कर लेंगे अगर इस पे आपका प्रैक्टिस रहेगा तो। समझ गए? अब देखिए आगे क्वेश्चन है, तो उसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले वो देखिए, ये क्वेश्चन है कि मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये चीज़ आपको पता होगा कि पूर्व, उत्तर, पश्चिम किधर होता है। ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये दक्षिण, और ये क्या हो गया? उत्तर। ठीक है, तो ये दिशा आपको याद रखना चाहिए। कॉपी पे पूर्व इधर होता है, ये नहीं कि आप जिधर आपका मुंह है उधर ही पूर्व होगा। ठीक है, कॉपी पे हर हमेशा पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। आप जिधर भी घूम के बैठे हैं, कॉपी पे इस टाइप से आप बनाइए। देखिए आपका दिशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, फिर अगर बात करें ऐसे करके, तो इस टाइप से भी दिशा बनता है। तो ये इसको आप उत्तर पूर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम, ये कौन को, और इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम, इसे दक्षिण पूर्व इसे कहा जाएगा। ठीक है, इसे उत्तर पूर्व, इसे उत्तर पश्चिम, इसे दक्षिण पश्चिम इस कोण को, और दक्षिण पूर्व इस कोण को कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मनी जो है कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। मान लीजिए मनी का कॉलेज यहाँ है। ठीक है, किधर गया? 3 किलोमीटर चल के पूर्व की तरफ।
तो यहाँ से पूर्व की तरफ खींच लीजिए लकीर, 3 किलोमीटर यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, 3 किलोमीटर गया, पूर्व की तरफ जाता है, फिर दाएं मुड़कर, तो अब दायां हाथ इसका किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ दायां आ गया, इधर हाथ, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर, अब फिर से ये दाएं मुड़ेगा तो ऑटोमेटिक है इधर ही हाथ होगा। ठीक है, इधर ही हाथ होगा, दायां ऐसे करके मुड़ेगा तो ये हो गया, ये ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए दायां मुड़ा, दाएं मुड़कर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो ये नहीं कर सकते हैं कि ये दिशा जो है ये आपका, मान लीजिए यहाँ से लकीर ऐसे करके बना लीजिए, तो ये जो दिशा है ये कौन सा दिशा है, इधर जो जा रहा है, तो ये पश्चिम दिशा मैंने बताया था आपको, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो किधर हो जा रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, यही आपका आंसर है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट में बता दूं कि इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके फोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए वीडियो देखने के लिए।